ओम स्वात्मने नमः, सर्वात्मने नमः। ससा अनुष्ठान में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज का बिंदु श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 1 श्लोक 1.10। लेकिन श्लोक की चर्चा करने से पहले आइए समझें गीता रोजमर्रा की जिंदगी में हमें कैसे जीना सिखाती हैं। गीता हमें कैसे सोचना सिखाती हैं। गीता ध्यान और चेतना कैसे जगाती हैं। गीता को अलग अलग दृष्टि से देखें तो गीता सुनी जाए तो वह ग्रंथ है, गीता पढ़ी जाए तो वह इतिहास है, गीता गाई जाए तो वह श्लोक है, गीता मानी जाए तो वह कहानी है, गीता जानी जाए तो वह जीवनी है, गीता समझी जाए तो वह विज्ञान है। लेकिन गीता जब अनुभव में उतरती हैं तो वह ज्ञान बन जाती है। इसलिए गीता सिर्फ उस समय महान नहीं थी, गीता आज भी महान है और गीता हर युग में मार्गदर्शक रहेंगी। अब इस चेतना के साथ इस दृष्टि से अध्याय 1 श्लोक 1.10 में प्रवेश करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय चेतना। भूमिका श्लोक 1.9 में अहम मन यानी दुर्योधन ने कहा, मेरे लिए बहुत से लोग प्राण त्यागने को तैयार हैं। अब श्लोक 1.10 में वह अंतिम तर्क सामने लाता है। हमारी सेना पराजय है, उनकी सेना सीमित है। यही अहम और सत्य आमने सामने आते हैं। श्लोक अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। शब्दार्थ, श्लोक का शब्दार्थ अपर्याप्तम यानी अपार, असंख्य, तत् अस्माकम यानी हमारी, बलम शक्ति, भीष्म अभिरक्षितम भीष्म द्वारा संरक्षित, पर्याप्तम सीमित, तु लेकिन, ईदम एतेषाम उनकी, बलम शक्ति, भीम अभिरक्षितम भीम द्वारा संरक्षित। भावार्थ दुर्योधन कहता है, भीष्म द्वारा सुरक्षित हमारी सेना अपार है और भीम द्वारा सुरक्षित उनकी सेना सीमित है। अब हम समझते हैं ससा दर्शन 3 अस्तित्व में गहन व्याख्या। बिंदु 1 शारीरिक अस्तित्व यानी इतिहास जो बाहरी कथा हैं। कुरुक्षेत्र के स्तर पर कौरव सेना विशाल है, भीष्म जैसे महान योद्धा उनके रक्षक हैं, पांडव सेना संख्या में कम है, भीम उनका प्रमुख बल है। यह रणनीति की भाषा है, आंकड़ों पर व्यवस्था की भाषा। लेकिन गीता यही रुकने वाला नहीं। जहाँ गिनती शुरू होती है वहाँ डर छुपा होता है। बिंदु 2 मानसिक अस्तित्व यानी मनोवैज्ञानिक स्तर जो ससा दर्शन की दृष्टि। अब भीतर की ओर देखें। अपर्याप्तम तदस्माकम बलम
मेरे पास बहुत हैं, पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम, उनके पास कम है। यह तुलना अहम की सबसे स्पष्ट भाषा है। जो स्वयं पर स्थिर होता है बल वह तुलना नहीं करता। भीष्म यानी पुराना अनुभव, भीम यानी वर्तमान की सच्ची शक्ति, अहम पुराने अनुभव पर टिककर वर्तमान सत्य को कम आंकता है। बिंदु 3, आध्यात्मिक अस्तित्व यानी चेतना का स्तर जो सबसे सूक्ष्म है। अब स्व की दृष्टि से देखें, चेतना में अधिक कम नहीं होते, पर्याप्त अपर्याप्त नहीं होता। वहाँ केवल जो है वही है। श्लोक 1.1 बताता है, जहाँ अहम होता है वहाँ हम ज़्यादा हैं होता है, जहाँ स्व होता है वहाँ मैं हूँ पर्याप्त होता है। बहुत गूढ़ बिंदु हैं। इस 3 ठोस बहुत गूढ़ बिंदु हैं। इसलिए चलिए इसे 3 ठोस रोजमर्रा के उदाहरण से खोलते हैं ताकि अहम और स्व का फर्क देखा जा सके, सिर्फ सुनना नहीं। उदाहरण 1, सांस यानी श्वास, स्व की स्थिति। सांस आती जाती है, आप गिनते नहीं, तुलना नहीं करते, कम है ज़्यादा है नहीं सोचते, बस सांस है और वही पर्याप्त है। अहम की स्थिति से देखें तो मैं ज़्यादा देर तक सांस रोक सकता हूँ, वो मुझसे ज़्यादा सांस रोक सकती है। तुलना शुरू यानी अहम, सहज होना यानी स्व। निष्कर्ष, जहाँ स्व है वहाँ श्वास भी जीवन है, तुलना नहीं। आइए समझते हैं। उदाहरण 2, दिया और दीपक। एक कमरे में एक दिया अंधकार तुरंत मिट जाता है। कोई नहीं कहता अंधेरा 40% बचा है। प्रकाश पूर्ण होता है या नहीं होता है। अहम आता है, मेरे पास 10 दीपक हैं, हम ज़्यादा उजाले वाले हैं। संख्या आते ही अहम आया, उपस्थिति ही स्व है। और सरल से उदाहरण 3 को हम समझते हैं। उदाहरण 3, मौन। स्व का मौन, कोई शब्द नहीं, कोई कमी नहीं, कोई अधूरापन नहीं। मौन में कुछ जोड़ने की जरूरत ही नहीं। अहम का मौन, मैं सबसे ज़्यादा चुप रह सकता हूँ, देखो मैं ध्यान में हूँ, देखो मुझे देखो। प्रदर्शन यानी अहम, पूर्णता यानी स्व। श्लोक कहता है, अस्माकं तु विशिष्टाये, हमारी सेना विशिष्ट है, अधिक है। अहम की भाषा, हम ज़्यादा हैं, हम मजबूत हैं, हमारी संख्या अधिक है। स्व की भाषा, मैं हूँ, इतना पर्याप्त है। जहाँ गिनती शुरू होती है वहाँ अहम प्रवेश करता है। जहाँ उपस्थिति पर्याप्त होती है वहाँ स्व प्रकट होता है। श्लोक
एक बिंदु एक शून्य का संयुक्त शशासार शारीरिक स्तर यानी सेना की तुलना मानसिक स्तर यानी संख्या से सुरक्षित होने की कोशिश करता अहम, आध्यात्मिक स्तर यानी तुलना में उलझी चेतना अहम गिनता है, स्व ठहरता है। तुलना अहम का कवच है, स्व का नहीं। समापन, आज अपने भीतर देखें कहाँ आप ज़्यादा कम में उलझे हैं और जहाँ यह छूट जाए वही गीता घटने लगती हैं। अगले श्लोक में श्लोक एक बिंदु एक एक जहाँ अहम अब सबको आदेश देने लगता है, हम लेकर उपस्थित होंगे। जुड़े रहिए शशानुष्ठान के साथ, क्योंकि गीता पढ़ी नहीं जाती, गीता में जिया जाती हैं। ओम स्वात्मने नमः। ओम सर्वात्मने नमः। धन्यवाद।